अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हिना नियाज़ी सुनो तो सही और सुनो न्यूज़ की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज़ादी का जश्न शुरू हो चुका है और इस जश्न का मज़ा दुबाला करने के लिए आज हमने बहुत ही ख़ास मेहमानों को मदऊ किया है। हमारे जो पहले मेहमान हैं, ही इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट। क्या बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी से कम नहीं, ही इज़ ऑल्सो वंडरफुल कमेडियन, वंडरफुल आर्टिस्ट, आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। हमारी आज कोशिश थी कि आज जश्न आज़ादी को हम एक नए अंग में सेलिब्रेट करें जिसमें कहे बहुत सारे हों, जिसमें हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौसीकी भी हो। हमें ज्वाइन करने वाले हैं कुछ ही देर में बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स, लेकिन पहले बगैर वक्त ज़ाया किए बुलाती हूँ जी अपने पहले मेहमान को। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, लेजेंडरी कॉमेडियन है और जब आते हैं तो चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जवाद वसीम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जितने उछलते कूदते हुए आए हैं, लास्ट टाइम तो मैंने कॉपी करने की कोशिश की थी, मतलब मैं आज ये स्टंट नहीं करना चाहती। कैसे क्या कूदते हुए कैसे आए हैं? वो एनर्जी जो थी। तुम करोगी या नहीं करोगी? मैं कोशिश करूंगी। तो यही कर दो। नहीं, ये मेरे पास की बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। हालांकि ये लड़कियों का स्टेप है। ये वाला यूं सोचे मैं ये करते हुए टीवी पे कितनी छिछोरी सी लगूंगी ना, मतलब यूं आगे कौन सी नानी लगती हो। हमने कभी तुम्हें हेडमिस्टर नहीं समझा, एक नाजुक सी परी समझा है। हाँ, नाजुक सी परी का गिट्टा ही ना टूट जाए, इतनी बड़ी हील पहन के यूं मैं कूदूं। तुम्हारे मुंह से गिट्टा अच्छा नहीं लगा, एंकल ना टूट जाए। अंकल प्लीज स्टॉप इट। अंकल एंकल ना टूट। अंकल प्लीज स्टॉप इट। ओके वेलकम। हमारे जो दूसरे मेहमान है इज ऑल्सो अ वंडरफुल कॉमेडियन, अ वंडरफुल आर्टिस्ट, आवाज भी बहुत खूबसूरत है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं ताहिर नौशाद। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोचा सी कि जवाद वसीम साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। हाँ, ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੋਰੇਮੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। लेकिन आते ही पहले खाली डोरे ऐसे बाद मोड़ नहीं आया। प्लीज आप दोनों तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले एक बात बताया, आप लोग बाजे तो नहीं साथ लेकर आए? नहीं वाजे लेके नहीं आए, हाँ। बाद जो वाजे बजाउण जाना हाय है हाय। क्योंकि पाकिस्तान की आजादी का मौका होवे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये जो बाजे बजा रहे हैं बच्चे, भाई कान मेरे तो दर्द होना शुरू हो गए हैं। वैसे है ना, देखो एक्साइटमेंट का कुछ तो तरीका होता है ना, उसको इजहार कैसे करें? सेलिब्रेट पूरी वर्ल्ड में चीखें, सीटियां, पूरी दुनिया में चलने को, मैच जीते हैं, कोई विन करते हैं, तो ये पाकिस्तान हमने विन किया है पूरी दुनिया से लड़ाई करके। इससे ज्यादा खुशी का और क्या हो सकता? तो हम करेंगे। ये वाला शोर तो फिर भी काबिले बर्दाश्त है ना। मुझे लगता है आपके घर में बच्चे नहीं है, या तो वो बाजे नहीं खरीदते, अगर हैं तो। बाजे भी हैं, हाँ। बच्चे भी हैं, और बच्चे बाजे बाजाते भी हैं। इन्होंने तो पूरी वाजे वाली टीम बनाई है। Really? हाँ जी, ये 14 अगस्त तो बाद इन्होंने जंजां दे नाल वाजे वाले भेजने। आप लोगों की सुबह का आगाज कैसे होता है 14 अगस्त को? क्या आप भी पीटीवी लगाते हैं, परेड देखते हैं, वो मिली नगमे जो चल रहे होते हैं वो आप देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं? और अगर मैं बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा करने की कोशिश करूं, बचपन में कैसे मनाते थे 14 अगस्त? सारी रात झंडे बन रहे हैं, उसको हम खुद बनाया करते थे। Really? और कागज ला के पहले ना, दौर में। हाँ जी, याद है आप? Glue कागज से? ला- मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲਗੋਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत छोटा हूं। थे तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, मैं अपना बचपन जब ਦੱਸਣਾ। सर का बचपन था तो तब टीवी नहीं होता था, मुझे लगता है रेडियो था। उस टाइम तो मेरा हाल इंसान भी नहीं सी ਹੁੰਦੇ जितने। सारी रात हम बच्चों ने, वो अम्मी ने सुबह को ले आने ना कागज, अबू, तो हमने सारी रात वो बनाने, ग्लू लगाने, उसको काटना, काट के झंडे बनाने, कुछ वो हमारे फ्लैग बनाने, कुछ कपड़ों पे बनाने, सारी रात ये काम होता। सर पे फ्लैग बनाने क्या हाँ। मतलब? आप तब भी ऐसे ही थे? नहीं उदों भी गंजे सन ना, इन्होंने 4 दीवारी करानी पैंदी सी। गंजे नहीं थे हम, वो बनाते थे कैप्स,
कैप्स को फिर सर पे पहनना, ओह। फिर वो बजाने वाले, सुबह सुबह हमने फिर सोना किसने होता था? हाँ अच्छा। पाकिस्तान के बलने की जो हमें खुशी खुशी होती थी। मिली इसमें नगमे कोई भी फिर शक आप लोग मिली गाया नगमे, करते थे? गाने। कौन सा मिली नगमा? ओए, उस माने के क्या था वो? दिल दिल पाकिस्तान, ये आपके दौर ये का तो है? कल दी गल्लां ने जवाब सब अपने दौर दा सुनाओ ना। नहीं, मैं तो परेशान हो गई हूँ कि हमने ये बड़े होते हुए गाना सुना है, हाँ। मिली नगमा सुना है। यार कितना दिल, वैसे दिल मजेदार सी। पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल। क्या मजेदार हमारे जो लेकिन दौर आपके में दौर में भी ये था जवाद वसीम साहब? नहीं नहीं नहीं, ये बात बहुत बात की बात है। आपके दौर में कौन सा मिली नगमा बहुत पॉपुलर था? आज भी पॉपुलर है। कौन सा? वो तो इतना पॉपुलर था। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। हाय 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 यार क्या बात। ताहिर नौशाद साहब, आप भी कोई मिली नगमा सुनाए ना अपने दौर का, क्योंकि आप कह रहे हैं आप इनसे बहुत छोटे हैं, तो आपके दौर में कौन सा बिल्कुल ही मिली छोटे, बिल्कुल ही छोटे, ये तो कल पैदा हुए। अभी तो इनकी झंड भी नहीं उतरी। जी मैं सुनाता हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, नगमा? वाह वाह। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। वाह वाह वाह, जबरदस्त आवाज। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपने गेस्ट से, अपने यहाँ पे ऑडियंस में बैठे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे कि बच्चे किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। आपके बच्चे हमसे कैसे डिफरेंट हैं, जो हमारा दौर गुजरा है। जी प्लीज मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, जी, किस तरह से आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं? बेटी मेरी कह रही मम्मा मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग खुस्सा लेके दो। वाह वाह, बेटी आपके साथ है? जी, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, जल्दी से आए ताकि हम आपके कपड़े, ओए, ओए, आपकी ओए, तैयारी very दिखाएं। good। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये ड्रेस कब लिया? परसों लिया था। परसों लिया है। कोई मिली नगमा आता है? तराना आता है। तराना आता है? कौन सा? पाक सरजमी? नए मिट्टी के तावीज़, ओए होए, सुनाओ। मिट्टी के तावीज़ बनाकर, नाम वतन का गले लगाकर, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, नाम वतन का गले लगा के। अरे वाह जी वाह। थैंक क्या यू बात। खदीजा, बहुत 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 शुक्रिया, और आप इतनी प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। Thank you. शाबाश। जी, अस्सलाम वालेकुम। सूफ़ी सिंगर अरहम अली शफ़क़त आपके सामने हाजिर है। सूफी सिंगर जी सूफियाना माशाल्लाह, कलाम माशाल्लाह मैं यार। पढ़ता हूँ। क्या बात। 14 अगस्त का मौका है तो फिर यही सोच रहा हूँ कि इस पर कोई छोटा सा तराना, नहीं तो चाह तो मैं यही रहा था कि बुल्ले शाह साहब का कोई पंजाबी का कुछ। आप कुछ भी सुना सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने तराना सुनाना है, आप बुल्ले शाह का कलाम सुना दे हमें, एनीथिंग व्हाटएवर हाँ जी, यू जरूर। लाइक। रब रब कर दे बुढ़ड़े होए ए मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा न लभा एवे सजदे कर
कर हार बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा यार तो तन मनवार क्या बात है वाह 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 क्या बात है बहुत ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ खूबसूरत आवाज़। हिना जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦੜੀਆਂ ਚ ਲਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ और एक कैसा प्रोग्राम है हाँ कहना गोदड़ियां च लाल ते ए ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम गोदड़ियां भी ने ते लाल भी आए नहीं माशाल्लाह एडे सुरीले और सूफी कलाम बड़ी गल है बहुत जी who's next अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक फ़नी गज़ल है। जी जब हसीन निकलते हैं भीगी भीगी शामों में डैडी झोंक देते हैं मुझको घर के कामों में दिल फरेब लगते हैं दिल फरेब लगते हैं सैर को हंसी जाते ढीले 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 कुर्तों में चुस्त पाए जामों में कई बार मार पड़ी होगी इनको ऐसे काम और फिल्मों में जो करती थी हीरोइन का रोल अक्सर दादी नानी बनती हैं आजकल ड्रामों में इनका कलाम जब कोई ना सुने ये सुनाते हैं हमामों में ओ भाई हेलो 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 ये तो कन्फर्म दस दे कि वाजे बेचना है या जश्न आज़ादी मना रहे हैं तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है क्या कर रहे हैं हिना आप? ये क्या करवा रही हो ये आप कह रहे थे बाजे बहुत अच्छे होते हैं बच्चों को वो बाजे तो बजाने बच्चों वाले दें। होते हैं। मैं तोड़ दूंगी ये बाजा ऐसा कि बंदा रिश्ता लैन गया ना ओ छितर पै मार मार कपड़े पर बाहर छुड़े बाहर डिके कहता मैं फिर ना ही समझा ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾ मेरी बात सुने। ਅੱਬੂ ਗਏ ਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ये इस मुंह से आपका इनको अब्बू कहना बनता है यार ये तेरे अबू ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ यार अल्लाह माफी देवे तेरी मेहरबानी तू ना कह यार सही बात है ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ हाँ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਈਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ हिना जी दुनिया ते आया ना तो नाल ही ऐलान होया हाँ जिस बात का खतरा था हिना जी मैनू ये कहंदा कि अपने कमरे मेरे कमरे च आके बैठो हाँ। कोई सलाह मशवरा करिए ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ओए ते कमरे ते सेब लेके जाओ ते बताऊं बन के ये दे कमरे ते दे बिस्तरे ते लिखे है जूतियों समेत बैठे हिना को मजा आ गया ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਤੌੜੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭੁੜਕਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਲੱਸੀ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ
ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ देते, बच्चे ने एहतजाज किया। म्याऊ, मम्मी हमें यहाँ पैदा करना था, इससे बेहतर था हमें गटर में पैदा करना। ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਨ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰੋੜਤਾ, ਤੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ फिर वो चलो। शादी के बाद भी जश्न आज़ादी मनाने का दिल करता है या नहीं? अरे जश्न आज़ादी तो बड़ी चीज़ है, शादियां तो होती रहती हैं। ये अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी हुई भी है माशाल्लाह। हाँ जी, एक ही है। और एक से जायद शादी का इरादा रखते हैं? भाई इरादा तो सारे रखते हैं, हिम्मत कोई नहीं करता। बाजान तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर सकते, है ना? मैं कहना ऐसी झिड़क पैंदी करो तुम मैं दस नहीं सकता। सीरियसली? हाँ जी, देखने च मुतबर लगते हैं। रियली? आपकी दसो। वाइफ? भाई कौन सा शौहर है जो नहीं डरता? मैं नहीं डरता, गल करो, मैं नहीं डरता। इससे ऐसा मैं आलो बत इधर गल सुन लो मेरी, मैं तुहानू जवाब साहब दस दियां। मैं तड़ी नाल कह रहा, मैं अपनी बीवी कोलों नहीं डरता, कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई और मैं नहीं डरता अपनी बीवी कोलों। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं। कभी उसने आपको डांटा नहीं? नहीं। कभी मार पिटाई आपके साथ? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने खुद इसकी शादी कराई है। मैं अभी अपनी बेटी से फोन पर बात करता एक मिनट ओ की करन दे। अल्लाह, देखिए तो नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, ये तो शुक्र है आप बैठे थे साथ। नहीं सर, गल होए वे बंदे नू थोड़ा जिहा इतमाद भी होना चाहिए, झूठ बोल के भी गुजारा हो सकता। मगर ना डरदा ते हर बंदा ही है भाजी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? क्योंकि मैंने सुना हुआ है जी, एक बादशाह ने 500 शादीशुदा जोड़ों की दावत की। ओके। बाद में से कहा जो बीवियों से डरते हैं वो राइट साइड पे आ जाएं, जो नहीं डरते वो लेफ्ट पे आ जाएं। तो 500 में से 499 उधर चले गए जो डरते थे, और एक उधर आ गया ये वाला। बादशाह ने क्लैप किया और कहा हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, मगर हमें कुछ तरीका तो बताओ, हम बादशाहों के डरते हैं। हाँ। तो ये कहते हैं जी तरीके का तो पता नहीं, मुझे तो मेरी बेगम ने कहा था यहाँ से हिले मैं तेरी टांगे तोड़ दूँ। ये मेरे पेटी भाई हैं। अच्छा। भाई देखो वो डर वो थोड़ी होता है जो किसी जानवर का होता है, सांप। ये तो एक मोहब्बत का डर होता है, एक प्यार होता है। और डर से भी ज्यादा मुझे लगता है आप इतना एहतराम करते हैं अपनी बीवी का, आप उनकी इतनी कदर करते हैं कि आप चाहते हैं उनकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूं, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। डर तो चलो हम मजाक में बात करें। अच्छा, आपका ताल्लुक ताहिर नौशाद साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी। तो जो कॉमेडी की पहली लॉट आई, क्या उसमें से आपका ताल्लुक है? आपसे पहले लोग खराब हो चुके थे? खराब हो चुके थे। नहीं, हमारे जो सीनियर जो हमसे पहले लोग, मस्ताना साहब, जवाद साहब, ये जो पहले लोग करते थे, तो फैसलाबाद में जो थे वो तारक जावेद साहब थे हमारे उस्ताद। हाँ जी, बिल्कुल। और उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं। और उनके बाद थे सरदार कमाल साहब जी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह फरमाए। तो सरदार कमाल साहब के बाद हम आए थे। बाकी नसीम विक्की साहब और आप इकट्ठे आए? थोड़ा सा आगे पीछे है। आप बड़े कौन हैं? विक्की साहब से जरा पहले आ गया था। अच्छा, नसीम विक्की। लेकिन मैं वाहद फनकार हूँ फैसलाबाद का जो गुजरांवाला से हिट होके आया था। अच्छा। मैंने पहले 2-3 ड्रामे फैसलाबाद में किए, तो एक पार्टी के साथ मैं गुजरांवाला ड्रामा करने गया, उधर मैं हिट हो गया, तो फिर मैंने उधर ही 9 साल किया काम। अच्छा। उसके बाद सीधा अब कई लोग जैसे अशरफ खान साहब हमारे टीवी के आर्टिस्ट, काफ़ी लोग मुझे यही समझते हैं कि ये गुजरांवाला का है। तो मैं वाहद फनकार हूँ फैसलाबाद का जो हिट गुजरांवाला से हुआ था। अरे वाह वाह, ये बहुत फिर मैं जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं पैदा लाहौर में हुआ तो मेरी अम्मी उन दिनों कराची में। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ। हमारी इतलात के मुताबिक आप सिंगर बनना चाहते थे। हाँ, अगर आप कॉमेडी आर्टिस्ट ना होते तो आज आप सिंगर होते, या किसी कवाल पार्टी से आपका ताल्लुक होता। क्योंकि फैसलाबाद से अगर आप हैं ना, तो आप फिर कवाल होते होते मुश्किल से ही बचते हैं। नहीं, बड़े बड़े अच्छे सिंगर हुए हैं फैसलाबाद से, और कोई ज़रूरी नहीं कि उधर से सिर्फ कवाल होते हैं। बड़े बड़े सुरीले लोग, जबरदस्त आर्टिस्ट। हाँ जी। और उनमें मेरा शौक था सिंगर बनने का, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये ना हो कि फंक्शन तो आता है बड़ी बड़ी देर बाद, उस दौर में बड़ा फंक्शन लेट आता था, तो मैं क्यों ना वो काम करूं जो रोज़ाना का सिस्टम हो। तो इसलिए फिर मैंने ड्रामा चूज़ किया।
ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, को दो का बोल तो सुन। आप कुछ सुना दें, जिस तरह से जवाद वसीम साहब भी फरमाइश कर रहे थे, तो हम चाहते हैं आप कुछ गुनगुना दें। मजा आया जरा सबको। गज़ल सुनाऊं? एनीथिंग यू लाइक। मेरा दिल करता था मैं अपनी माँ के लिए कोई गाना गाऊं, अच्छा, तो मैंने उनके लिए गाना गाया माँ का। जी। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, ऐ प्यारी माँ है मेरी जान, है मेरी माँ मेरा जहां। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। ये बोल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान जो गलतियाँ करता है हाँ जी। उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ जी। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, ऐ प्यारी माँ है मेरी जान, है मेरी माँ मेरा जहां। सिंगिंग की बात हो रही है, आपने इतना खूबसूरत गीत सुनाया हमें, और बहुत मजा माँ के बारे में तो वो शायरी उसकी इतनी अच्छी है, उसके बोल इतने अच्छे हैं, मुझे लगता है कि दिल चाहता है आप ऐसे गाने सुनते रहें। और फिर मिली नगमे भी, मुझे लगता है ऐसे गीत होते हैं जिनके बारे में कहना चाहूँगी कि दिल करता है आप सुनते रहें और वो आपके कानों में रस घोलते रहें। हमारे शो का मज़ा दुबाला होने वाला है क्योंकि हमें ज्वाइन करने वाले हैं एक इमेंसली टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट हैं नवाज़ अंजुम साहब। उनके साहिबजादे खुद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर। क्या खूबसूरत आवाज़ है नवाज़ अंजुम साहब की। अपनी आवाज़ भी, जब वो मेरे शो में आए, जब हमने शो ख़त्म किया तो उसके बाद मैंने उनसे बहुत सारे गाने सुने। वो फरमाइशी सिलसिला नहीं चलना शुरू हो जाता, बहुत सारे मैंने गाने सुने। तो आज उनके साहिबजादे हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं। अहमद नवाज इनका नाम है। प्लीज़ बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज। इस बार जश्न आज़ादी बहुत स्पेशल है क्योंकि जो इंडिया के साथ कशीदगी चल रही थी और एक जंग जो हमने इंडिया से जीती, हमने फतह हासिल की, ऐसी जीती के तो वो खुशी इस हो। बार खुशी डिफरेंट है। इस बार हमारी फीलिंग्स, हमारा जज्बा एक मुख्तलिफ है। क्या कहेंगे उस हवाले से? मैं कहता हूँ कि ऐसी जंग जीती कि
मैं वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ग, तो ये 3-4 घंटे में जो हमने जो विक्ट्री हासिल किया है तो मार्वलस है ना। ये तो मैं सोने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान को इतनी ऑनर, क्योंकि हम बाहर जाते रहते हैं ना, वहाँ के इतने फ़ोन आए अभी तक आ रहे हैं, और जहाँ किसी पाकिस्तानी को कोई हल्का समझता था ना, एकदम से सबकी इज्जत शुरू हो गया। इवन इमिग्रेशंस पे उसने सलूक अच्छा हो गया। तो अल्लाह पाक का हम सारी कौम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने ऐसी शानदार, कि देखें ना इंडिया बोलता ही नहीं है, कहते बोल दे बिल्कुल बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा ना, और खुद ही लड़ते रहते हैं आपस में, या क्या हुआ, क्या कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पर हम सलूट करते हैं अपने जवानों को जिन्होंने बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमारे मुल्क की हिफाजत की, चाहे वो पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो, हमारे एयरफोर्स हो। बिल्कुल, बहुत सारी तालियां हो जाए। और ख़ास तौर पर हमारे जनरल आसिम साहब, जिनकी सारी प्लानिंग थी, और शबाश, और किस तरह उन्होंने मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त, यानी कि आदमी सोच भी नहीं सकता। सर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मुल्क हो, उसकी जो फ़ौज होती है वो उसकी हिफाजत करती है, और सब लोग इसी वजह से सुकून से सोते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान जाग रहे हैं, और हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे। उन्होंने हमारी हर जगह इज्जत बनाई, पूरी दुनिया में हर जगह पे आजकल जहाँ भी देखें पाकिस्तान की ऑनर होती है, और बात करते हैं और कहते हैं कि ये कूल माइंड लोग हैं, ये पहले बदतमीजी नहीं करते भाई। पाक फौज जिंदाबाद। 14 अगस्त ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ। ਅੱਜ 13 अगस्त है, किथे सो के आंदे पे हो? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। टू टा पा पा है ना। अल्लाह, मुझे लगा था सिर्फ मैं अनॉयड फील कर रही हूँ, मतलब आपके भी कान दर्द कर रहे हैं ना। आहो आजादी राम नाल मनाओ ना, ये वाजे लोगों ਦੀਆਂ नींदा हराम क्यों कर दे हो? एग्जैक्टली यार, तालियां हो जाए इस बात पे। वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈਆਂ ਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਓਏ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸੌਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। Whatever। बोल के विखावा, दिखा इंग्लिश। ऐसी अंग्रेजी कर, ये काम हुआ और ऐसा हुआ कि फिर इस जैसा कभी ना हुआ। ऐसी अंग्रेजी कर। कौन करे? तू कर, नहीं तो मैं करके दिखाओ। ये काम हुआ और ऐसा हुआ कि इस जैसा फिर कभी नहीं हुआ। दिस वर्क बाद डन, और ऐसा डन कि डन 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 डन। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਧੌਣ ਘਮਾਲ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੂੰ ਵਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੰਡਾਸਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਕਵੇਂਗਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਛਾਜੂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਕਹੋਗੇ ਜੱਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹ ਓਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੱਢੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜੱਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। कोई मिली नगमा आपको आता हो, कोई गीत आता हो वतन के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए? नहीं, गाने मैं नहीं गाਉਂਦਾ। मिली नगमा तो बच्चों को भी। नगमे मैं सिर्फ सुन के झूमदा जिस वेले। तुसी सुनाओ कोई। हम सुना चुके हैं, हमारे सेट पे क्यों आए? गाने तू नहीं गाਉਂਦਾ। हाँ, तेरे कोल साफा भी ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਲਮ ਹੋਏ ਸਿਰ ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਟਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਬਾਨੋ ਸਲਮਾ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ। वाह वाह वाह।
जट्टा तू बड़ा अच्छा शेर कह ते सी तेनू सबूता वापस जान दे रहे हैं तू जाना नहीं सी अब्बू जी मेरा हो जाए कोई पुत्र नहीं। ओए बात ठीक है फिर, नहीं तो ना सही। जवाद नसीम साहब जी आपने काफी जनरेशंस देखी हैं माशाल्लाह से, क्या फर्क फोर महसूस करते फोर हैं? जनरेशन 4 जनरेशंस Yes. माशाल्लाह। अच्छा, एक तो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन माशाल्लाह माशाल्लाह खुद बड़ी तेज है, Genius. शार्प है, और वो हम लोगों से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इमोशनल है और एग्रेसिव है। तो मैं तो उनको बैकअप करूँगा कि इसी तरह अपने मुल्क के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए मेहनत जारी रखें। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। ताहिर नौशाद साहब जी। आप कोई आज मेरे लिए गाना सुनाए। आपके लिए कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, वाह वाह, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। क्या बात है। हमारे पास एक और बहुत जबरदस्त सिंगर मौजूद है, नाम है महानूर अली। प्लीज वेलकम हर। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया महानूर अली, थैंक यू। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक ठीक। हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 इसी नोट पे हम, इसी पेट्रियाटिक नोट पे आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप लोगों का शुक्रिया और मेरे बहुत ही ख़ास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।